ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम देख रहे थे चाणक्य नीति, और चाणक्य नीति में हमने आखिरी श्लोक देखा था लास्ट के सेशन में। ऑलरेडी 2 सत्र हमारे हो चुके हैं, 2 क्लासेज हो चुकी है चाणक्य नीति को लेकर। हम जो वैदिक शास्त्रों से चुने हुए श्लोक जो पुस्तक है, मतलब श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो कोटेड वर्सेज है चाणक्य नीति से, जो उद्धृत श्लोक है, केवल उन्हीं को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इन सबको आप सर्च करेंगे वेदावेश में तो आपको मिल जाएंगे कि श्रील प्रभुपाद जी इन श्लोकों को कहाँ कोट किए हैं। जैसे ये वाला श्लोक मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, जो हम लास्ट क्लास में चर्चा किए थे ना, उसके बाद में देखा कि प्रभुपाद जी ने इसको कहाँ यूज किया, इसका मीनिंग भी मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था। तो आप में से कोई बताना चाहेंगे इसको? गीता इंदुलेखा माता जी, तृप्ति माता जी। तो लास्ट क्लास में हमने ये वाला श्लोक देखा था, ऋषि श्राद्धे अजायुद्धे प्रभाते मेघ गर्जने दाम्पत्य कलहे चैवा बहु आरंभे लघु क्रिया। ऋषि का श्राद्ध, बकरों का द्वंद्व युद्ध, द्वंद्व समास देखा था ना, दो के बीच में, राम कृष्ण, राम से कृष्ण से, द्वंद्व युद्ध, दो के बीच का युद्ध, सुबह के समय होने वाली मेघ गर्जना और पति पत्नी का कलह, इन सब का आरंभ तो बहुत धूमधाम से होता है, परंतु उनमें वास्तविक क्रिया थोड़ी ही होती है। तो मैं श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें प्रभुपाद जी बता रहे थे ऋषि श्राद्ध है, ऋषि का श्राद्ध होता है वो क्या, बोले आरंभ में बहुत है ना, धूमधाम या बहुत अधिक लगता है, लेकिन बाद में बहुत अल्प ही होता है ना, वास्तविक क्रिया बहुत कम ही होती है। क्यों, बता सकते हैं? तुक्का लगा सकते हैं, तुक्का। क्या होता होगा ऐसा? देखिए, जो ऋषि मुनि प्रभा जी बता रहे थे उसमें, जो ऋषि मतलब कि जो साधुओं में रहते हैं, जो मतलब जो साधु वन में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो क्या होता है, जंगल में रहते हैं तो क्या, मान लीजिए उसका उसका पुत्र उसका श्राद्ध कर रहा है ना, अपने पिताजी का श्राद्ध कर रहा है, जो कि ऋषि है, साधु है, तो उसका श्राद्ध कैसे करेगा? प्रभा जी बता रहे कि उसका श्राद्ध करने के लिए वो वही जंगल से कुछ है ना, कंदमूल फल वगैरह ले लेगा, कुछ पत्तियां लेगा, उसी से श्राद्ध करेगा, और कैसे करेगा? तो लगता है कि आरंभ में श्राद्ध कुछ बहुत बड़ा कुछ फंक्शन होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा फूल पत्ती फल इसी से जो ऋषि है वो श्राद्ध कर देते हैं। दूसरा है अजा युद्ध। फिर गुरबाजी बताते हैं कि अजा युद्ध मतलब क्या है, बकरी का युद्ध। दो बकरियों को लड़ते हुए देखा है, आपस में आते हैं, एकदम से लड़ते हैं ना, सींग फंसा लेती है, लेकिन आप जाके बोल के हट तो भाग जाती है, दूर दूर हो जाती है। तो ज्यादा कुछ होता नहीं है ना, बकरियां युद्ध कर रही है तो कोई ऐसा नहीं होता, उसको देखने के लिए आते हैं उसको, अरे भाई बहुत भयंकर युद्ध हो गया, छिड़ गया है युद्ध, है ना, इसको कुछ नहीं होता है ना, हट करते ही भाग जाएगी। प्रभाते प्रभाते मेघ गर्जने, सुबह के समय बादलों की गर्जना। तो सुबह के समय जब भी बादलों की गर्जना होती है, कितनी गड़गड़ाहट के साथ में बादल है ना गरजे, लेकिन बारिश नहीं होती है ना, ये सामान्यतः देखा गया है, ये नियम है। तो दाम्पत्य कल्ले है, ये चौथा है, प्रभुपाद जी इस पे थोड़ा जोर देके बताते हैं कि पति पति और पत्नी में जो कलह होता है, विशेष रूप से उस समय की बात कर रहे हैं जब चाणक्य पंडित थे, कि पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होता है ना, पत्नी बहुत कुछ बोलती है पति को, है ना, पति भी कुछ बोल देते हैं, छोड़ के चली जाऊंगी, है ना, अपने मायके चले जाऊंगी, ये वो, है कि नहीं, लेकिन ज्यादा कुछ होता नहीं, वो 1 घंटे के अंदर ये शांत हो जाते हैं। तो ये जो पारंपरिक भारतीय परिवार है उसकी ये संस्कृति है। अभी के समय अभी के समय तो प्रभाजी बोले अभी तो कोर्ट चले जाएंगे बोले, और वकील भी बोले कि हाँ डिवोर्स ले लेना चाहिए बोले, तो इस तरीके से।
पहले ऐसे कुछ डिवोर्स जैसा शब्द तो भारतीय संस्कृति में है ही नहीं, तलाक शब्द तो उर्दू का शब्द है। चैव बहु आरंभे लघु क्रिया, कि इसमें आरंभे लगता है बहुत, है ना, बहुत कुछ होगा लेकिन क्रिया बहुत लघु होती है। उसी तरीके से शिला जी बता रहे थे कि आधुनिक मशीनीकरण के युग में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें बनती है, बहुत कुछ होता है, आरंभ में लगता है कि बहुत कुछ नया आविष्कार हो गया, बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन बाद में उसके, है ना, नेगेटिव पक्ष, उसके दुष्परिणाम इतने सारे निकलते हैं कि वही ये नहीं होती तो ये अच्छा था भैया, है ना, जितना फायदा हो उससे ज्यादा नुकसान हो गया है। तो लगता है बहु आरंभ है ना, मशीन का बहुत कुछ फायदा है लेकिन बाद में उसका परिणाम तो बहुत कम ही, अल्प ही निकलता है इस तरीके से। तो अभी हम आज फिनिश करेंगे, फटाफट देखते हैं आगे, आगे के श्लोक। पयःपानं भुजंगानां केवलं विश्ववर्धनम् उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये। तो पयःपानम, पय मतलब क्या होता है, पायस बोलते हैं ना खीर को, स्वीट राइस को, है ना, बांग्ला भाषा में पायस ही बोलते हैं, संस्कृत में पायस ही बोलते हैं, पायसम खीर। तो पय, पय से ही पायस आता है, पय मतलब दूध, पय पानम, है ना, कि दूध पिलाना, जैसे फलम फले फलानी वैसे पानम। भुजंगा नाम, कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन बताइए। मूल शब्द क्या है, भुजंग, भुजंग सर्प सांप ना, तो ये सब सांप के ही पर्यायवाची है भुजंग। भुजंगा नाम, रामस्य रामे हो रावणाम, भुजंग से भुजंग हो भुजंगा नाम, ना, सर्पों का, कीट सप्तमी के, विभक्ति बहुवचन। सप्तमी विभक्ति बहुवचन। केवल, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। हाँ करेक्ट, सॉरी। षष्ठी विभक्ति बहुवचन। केवलम विषवर्धनम, केवल विष को बढ़ाने वाले हैं, विष का वर्धन करने वाले हैं। देखिए, सांप को दूध पिलाने से केवल उसका विष बढ़ता है ना, विष, विष में वृद्धि होती है। किस तरीके से, जिस तरीके से उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। उपदेशो कौन सी संधि हुई यहाँ पे, उपदेश धन ही, कौन सी संधि है, उत्व विसर्ग संधि, सीधा दिख रहा है ना, विसर्ग का उ हो गया, ए प्लस मिलके ओ हो गया। उत्व विसर्ग संधि कब होती है, जब विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद में उसके बाद में यदि वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण होगा तो सत्व, सत्व संधि हो जाती है ना, या तो तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, घोष वर्ण हो, या यर लव हो, है ना, तो क्या होता है, यर लव है तो उत्व विसर्ग संधि हो जाती है, तो विसर्ग का उ हो गया, तो उपदेशो ही मूर्खाणाम, मूर्खों को, रामम रामो रामान मूर्खाणाम, या षष्ठी बहुवचन है, रामाणाम, रामाणाम की तरह मूर्खाणाम षष्ठी बहुवचन है ना। जिस तरीके से मूर्खों को उपदेश देना, उपदेश देने से क्या होता है, प्रकोपाया चतुर्थी भक्ति, उनका प्रकोप बढ़ता ही है ना, शांत ये, शांत ना, शांति का क्या हो गया, शांत है, जैसे मति का क्या हो जाता है, मते, जैसे शांति का शांत है। तो मूर्खों को उपदेश देने से उनका प्रकोप बढ़ता ही है ना, शांति नहीं मिलती है उनको, शांत नहीं होते, उनका प्रकोप बढ़ता ही है इस तरीके से। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की, है ना, उपदेश देना भी अपराध है उसी तरीके से। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति को भगवान के बारे में बताने से उसकी ईर्ष्या और बढ़ जाती है, यदि बताने वाले में यदि वो भगवान के प्रति ईर्ष्यालु है तो, श्रद्धा नहीं है तो, इस तरीके से। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, सिंपल सिंपल श्लोक है तो। रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभव विद्याहीनः न शोभन्ते निर्गंधः किंसुका यथा। रूप यौवन संपन्न, रूप और यौवन से क्या है, संपन्न है, विसर्ग लोप हो गया यहाँ पे, विसर्ग के पहले आ हो तो आप देखेंगे, है ना, ये विसर्ग लोप वाला ही लगता है ज्यादातर। विशाल कुल संभव विद्याहीन न शोभन्ते, जैसे सेव धातु देखी थी ना, आत्मनेपदी धातु, सेवते सेवते सेवन्ते, वैसे ही शोभ धातु भी क्या है, वही है, आत्मनेपदी है ना, शोभते शोभते शोभन्ते, शोभा नहीं देती है। रूप और यौवन से संपन्न, विशाल कुल में उत्पन्न, संभव,
सम्यक रूपण भव संभवः। भगवत गीता में भी आता है ना, एक फेमस श्लोक है भगवत गीता का, उसमें संभव शब्द आता है, बताइए। संभवामी आत्म मायया, मैं खुद से, भगवान बोलते हैं, मैं प्रकट होता हूँ। स्त्री संभव, उत्पन्न होना। तो विशाल कुल में, मतलब बड़े कुल में जन्म लेना, रूप यौवन से संपन्न होना, लेकिन यदि विद्या से हीन है तो शोभा नहीं देता है। जिस प्रकार किंसुक वृक्ष के जो फूल हैं वो क्या, कितने सुंदर, दिखने में बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन उसमें सुगंध नहीं होती है ना, तो उसका फायदा क्या है। तो यहाँ पे जो चाणक्य है, चाणक्य पंडित जी जो है, वो विद्या का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि देखिए विद्या कितनी महत्वपूर्ण है। क्या सही है क्या गलत वही पता नहीं प्रभु वो। जी, किंशुक वृक्ष मतलब कौन सा वृक्ष है ये? किंसुक को क्या बोलते हैं, और गूगल कीजिएगा। दूसरा वर्ड। ठीक। किंसुक बताते हैं, अभी सर्च कर रहे हैं, मेरे पास लोग बैठे हैं। तो नेक्स्ट लोग देखते हैं। शायद जैसे काली माता को भी छटता है ना वो फूल, लाल लाल सा फूल होता है, कौन सा बोलते हैं उसको आपके साइड, वही होता है शायद। सर्पः क्रूरा खलः क्रूरा, सर्पात् क्रूरतरः कला, मंत्रो औषधि वसः सर्प खलकेन निवार्यते। ये है क्या किंसुक, यहाँ पे गिरा हुआ, ये होता है किंसुक, दिख रहा है मंदिर के पीछे इसमें तो, लेकिन इसमें नहीं, दूसरा है से। तो देखिए, सर्पः क्रूरा, पलाश। पलाश, पलाश का ही होगा, ओ सही, करेक्ट, पलाश ही है ना। दुर्गा देवी को वही छठते हैं ना, जो सुगंध वाले हैं वो तो सब भगवान श्री कृष्ण ले लेते हैं, है ना। जिसमें सुगंध नहीं होती है वो शिव जी को छठते हैं या फिर दुर्गा देवी को छठते हैं। वो सारा सौंदर्य वो सब भगवान को ही छठ होता है, शिव जी का कोई श्रृंगार विरंगार नहीं होता है इतना। सर्पः क्रूरा कलह क्रूरा ना, सर्प देखो जी क्रूर होता है। क्रूर क्यों होता है, एक बार काट लेता है अपने आप ही, है ना, कुछ किया नहीं, कुछ बिगाड़ा नहीं, आके डस लिया। खलह क्रूरा, लेकिन दुष्ट व्यक्ति है वो भी क्रूर होता है। लेकिन अब देखते हैं, कंपैरिजन आएगा अभी। सर्पात क्रूर तरह खलह, देखिए यहाँ पे दो चीज आई है। एक तो उपपद विभक्ति में हम लास्ट में देखे थे, जहाँ पे तरफ प्रत्यय आता है वहां पे पंचमी विभक्ति आती है, और तरह मतलब दो के बीच में तुलना की है, तो तरफ प्रत्यय इसमें क्रूर तरह, मतलब सर्प से क्रूर कौन है, खलह, तो दुष्ट व्यक्ति होता है। वो क्या है, सर्प से भी क्रूर है, निर्दयी होता है, सर्प से भी निर्दयी होता है। क्यों बताइए। सर्प, सांप और एक दुष्ट व्यक्ति के बीच में तुलना की गई है कि देखो जी सर्प भी दुष्ट है, एक दुष्ट व्यक्ति भी निर्दयी है, और सांप भी निर्दयी है, लेकिन सांप से निर्दयी दुष्ट व्यक्ति है। क्यों। हाँ, क्योंकि जैसे सर पे पैर पड़ेगा या फिर कुछ हमने उसको छेड़े तो वो डसेगा, हम्म ऐसे, मतलब हम्म और दैट मे बी द रीजन। और अच्छी स्पष्टता इसमें देखेंगे। मंत्र औषधि वसः सर्पा खलः केन निवार्यते। मंत्र धन औषधि कौन सी संधि है बताइए, ए प्लस ओ, महाधन औषधि महोषधि, मंत्र औषधि कौन सी संधि है। पूर्ण संधि। गुण में क्या होता है, ए प्लस ई या ए प्लस ओ मिलता है ना, और वृद्धि में क्या होता है, ए प्लस ए या ए प्लस ओ मिलता है, तो ए प्लस ओ मिलके भी ओगुस होता है, वृद्धि। वृद्धि संधि। डबल मात्रा जहाँ पे दिखती है वहां पे वृद्धि होती है, मतलब मात्रा की वृद्धि हुई है। मंत्र औषधि है ना, मंत्र और औषधि के माध्यम से, देखिए सांप को कैसे कंट्रोल करते हैं, जो सपेरा होता है ना, बीन बजाता है ना, तो या फिर मंत्र के माध्यम से भी कर सकते हैं, औषधि के माध्यम से भी सांप को नियंत्रित कर सकते हैं। सर्प वश सर्प, सबको वश में किया जा सकता है। कलह केन निवार्यते, लेकिन जो दुष्ट आदमी है उसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं जी। कै को के कम को कान, केन मतलब किसके द्वारा या कैसे
किस साधन से, है ना, नियंत्रित होगा? निवार्यते, पटेते, निवार्यते, है ना, उसको कैसे नियंत्रित करेंगे जी, है ना? तो मंत्र और औषधि के माध्यम से उसको तो नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन दुष्ट व्यक्ति को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट श्लोक। वो सिंपल सिंपल श्लोक है। पृथ्वी भूषणम राजा, नारीणाम भूषणम पतिः, सर्वरी भूषणम चंद्रो, विद्या सर्वस्य भूषणम। पृथ्वी भूषणम, पृथ्वी का जो आभूषण है, क्या है बताइए? इसमें संधि है कि समास है कि क्या है? पृथ्वी भूषणम में जैसे राजपुत्र, इसमें क्या है? संधि है कि समास है कि क्या है? समास। कौन सा समास? कर्म, कर्मधारय। नहीं, तत्पुरुष समास। कर्मधारय में तो क्या होता था? उपमान उपमेय या फिर विशेषण विशेष्य होते थे, है ना? जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, इस तरीके से। इसमें क्या, तो तत्पुरुष समास में क्या रहता है? विभक्ति वाला। जैसे राजा का पुत्र, है ना, राजपुत्र, है ना, पृथ्वी का आभूषण, तो पृथ्वी भूषणम, इस तरीके से। पृथ्वी भूषणम राजा, पृथ्वी का जो आभूषण है वो है राजा। नारी नाम भूषणम पति ही, नारी का जो आभूषण है वो कौन है? पति है ना? पति से ही नारी की जो शोभा है वो बढ़ती है ना। पहले के समय में कहीं भी यज्ञ होता है, कुछ भी होता है, उसमें पति पत्नी एक साथ बैठते हैं। शर्वरी भूषणम चंद्र, देखिए चंद्र का चंद्र हो गया, कौन सी संधि? उत्व संधि। उत्व संधि में क्या होता है? विसर्ग के पहले ए होना चाहिए, तो चंद्र है, चंद्र, ए तो है। उसके बाद में यर लव या फिर वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम है, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो विसर्ग का ओ हो गया, तो ए प्लस ओ मिलके गुण संधि से ओ हो गया, चंद्रो। शर्वरी मतलब, शर्वरी मतलब रात्रि। रात्रि का आभूषण क्या होता है? चांद होता है। जैसे विशेष रूप से गाँव में, शहरों में तो पता नहीं चलता इतना। गाँव में जब खेतों के बीच में जाते हैं अंधेरी रात में, है ना, तो 15 दिन जब चांद की रोशनी बढ़ती रहती है ना, और 15 दिन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो बोलते हैं, है ना, हिंदी में, तो शुक्ल पक्ष में चांद की रोशनी बढ़ती रहती है तो अच्छा लगता है ना। और जब अमावस्या की तरफ आता है, कृष्ण पक्ष जब आता है, एकदम अंधेरा, एकदम भयंकर डर लगता है, जैसे भूत चारों तरफ से हम पे आक्रमण कर लेंगे। तो वो रात्रि का आभूषण क्या है? चांद है, चंद्रमा। विद्या सर्वस्व भूषणम, लेकिन विद्या सभी का आभूषण है। विद्या सभी, विद्या से, है ना, हर कोई सुशोभित हो जाते हैं। तो ये होता है एक तरीका बताने का। सीधा नहीं बता दिया कि विद्या बहुत महत्वपूर्ण है, विद्या सभी का आभूषण है, नहीं बताया। देखिए, पृथ्वी का आभूषण राजा से होता है? क्योंकि राजा उसकी केयर करता है, सब प्रजा को संभालता है, इस तरीके से। नारियों का आभूषण पति है, रात्रि का आभूषण चंद्रमा है, उसी तरीके से विद्या है, विद्या है वो सभी का ही आभूषण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत बार श्रील प्रभुपाद जी इसको कोट किए हैं। तेज दुर्जन संसर्गम, भज साधु समागमम, कुरु पुण्यम अहोरात्रम, स्मर नित्यम अनित्यता। बताइए, तेज भज कुरु स्मर, तो 5 लकार हमने देखे थे, तो कौन सा लकार है? तेज मतलब त्याग दो, छोड़ दो, भज मतलब भजन करो, कुरु मतलब करो, स्मर मतलब स्मरण करो, पढ़ो, है ना, कौन सा लकार है? आज्ञा दे रहे हैं, आज्ञार्थक काल, कौन सा लकार होता है? लोट लकार होता है। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ, है ना। लट लकार, लंग लकार, नृत लकार, यह है लोट लकार। पट तो पट्टाम पटंतु, पट पट्टम पटत पटामी पटाव पटाम, है ना। परस्मय पदी में देख रहे हैं, सिंपल जो 5 लकार है, पट, है ना, पढ़ो, इस तरीके से। उसी तरीके से इसमें क्या है? तेज, त्याग दो, है ना। क्यों? मध्यम पुरुष है,
है ना। मध्यम पुरुष मतलब त्वम युवाम यूयम, कि तुम छोड़ दो ना, ऐसे दूसरे को बोले ना तुम आप, तो मतलब मध्यम पुरुष एक वचन। तेज, है ना, त्याग दो, तेज तु तेजताम तेजंतु, इस तरीके से तेज, है ना, बस्तु बस्ताम जंतु भज, हाँ, करो तु कुरुताम कुरुवंतु कुरु, है ना, स्मर्तु स्मरताम स्मरंतु स्मर। तो तेज दुर्जन संसर्गम, दुर्जन का सम्यक जो सर्ग ना, जो उसका संग कर रहे हो उसको त्याग दो, छोड़ दो, दुर्जन की संगति को छोड़ दो। भज साधु समागमम, भक्तों की संगति में भजन करो। कुरु पुण्यम अहोरात्रम, पुण्यम, पुण्यम में ए मिल गया तो मैं पूरा हो गया, तो ये वर्णों का मेल है। अहोरात्रम में देखिए क्या हुआ, अहदन रात्रम, विसर्ग का क्या हो गया, उ हो गया ना, ए प्लस उ मिलके ओ हो गया, अहोरात्रम। अहोरात्रम का क्या अर्थ है, अह का अर्थ होता है दिन, ये बहुत जगह आता है, ये अव्यय में भी हमने देखा था। अह मतलब दिन, रात्र मतलब रात। तो अभी हम देखेंगे चार वाक, एक श्लोक आता है ना, अहनी अहनी भूतानी, है ना, वो अहनी शब्द है वो भी इसी से आता है, अह से ही आता है। अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति यमालयम, कि हम दिन रात देखता है व्यक्ति कि बहुत सारे हमारे आसपास के लोग यमलोक को जा रहे हैं, है ना, फिर भी वो, उसको लगता है कि मैं नहीं जाऊंगा, है ना, यही सब दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इस तरीके से तेज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्यम अहोरात्रम, दिन रात पुण्य, पुण्य का काम कीजिए। पुण्य का मतलब है हमारे लिए आध्यात्मिक पुण्य, है ना, जो अकर्म जो है, भक्ति कीजिए। स्मरण नित्यम अनित्यता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, स्मरण कीजिए नित्यम, नित्य रूप से, अनित्यता है, अनित्यता का, अनित्यता, अनित्यता का नित्य रूप से स्मरण कीजिए। हमारे जीवन में बहुत कुछ होता रहता है, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती रहती है ना, लेकिन हम ये याद रखेंगे, इसका स्मरण करेंगे, ये सब, सब टेम्परेरी है, सब टेम्परेरी है ना, सब अनित्य है, इसका नित्य रूप से हमेशा इसका स्मरण करेंगे, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए हम उसको, उसे छुटकारा पा सकते हैं। कि जो विशेष रूप से जो भौतिक जगत के जो द्वंद्व है ना, कभी जब खुशी का अवसर होता है तो हम, है ना, फुल्ले नहीं समाते, इतने खुश हो जाते हैं, फिर दुख में एकदम से नीचे गिर जाते हैं, एकदम हाँ सुसाइड कर लेंगे हम तो, इस तरीके से। तो इस तरीके से जब अनित्यता का हम करते हैं कि भौतिक जगत बहुत ही अनित्य है, इसमें कुछ भी परमानेंट नहीं है, हम आज जिस चीज के लिए शोक कर रहे हैं, तू कर रहे हैं, हो सकता है कि आज से 5 साल बाद में हम जाकर देखेंगे तो हमको लगेगा कि अरे बाप रे, छोटी सी चीज के लिए हम कितना दुख क्यों कर रहे थे। और दूसरा अर्थ है कि हमेशा विशेष रूप से जो भक्ति के मार्ग में होते हैं उनको अनित्यता का स्मरण करना चाहिए। इस कारण कई कई आचार्य एडवाइस देते हैं कि भक्तों को समय समय पर जाकर हॉस्पिटल में जाना चाहिए, जहाँ पे, है ना, भयंकर दुर्घटना के बाद में जो लोग आते हैं ना, किसी का टांग टूट गया, किसी का ये टूट गया, किसी का वो टूट गया, तो उनको देख के वैराग्य आएगा, अरे क्या है बहुत ही जगह दुखालयम शाश्वतम है। शमशान घाट जाना चाहिए, तो मुर्दों को देख, मरते हुए देखेगा, है ना, जलते हुए देखेगा, तो वैराग्य आएगा, है कि एक दिन आपका भी नंबर आने वाला है ऐसा। तो इस तरीके से स्मर नित्यम अनित्यतः, ये चाणक्य पंडित जी बता रहे हैं। एकः अपि गुणवान् पुत्र निर्गुणेन सतेन किम, एकः चंद्रस्तमोहन्ति न च तारा सहस्रशः। बताइए कौन सी संधि, एकः, एकः धन अपि, एकः धन अपि, पहले क्या हुआ, विसर्ग के पहले ए है, विसर्ग के बाद भी ए है, तो इसमें क्या होता है, कह धन अपि को अपि, ये ओ की मात्रा है, उसके बाद में ही आए, मतलब वही संधि, विसर्ग का ओ हो गया और उसके बाद में ए का अवग्रह हो गया, उत्व प्लस पूर्व रूप संधि। एकः धनपि एको अपि, एक भी, गुणवान पुत्र, यहाँ पे भी उत्व हो गई, पुत्र हो गया, एक भी गुणवान पुत्र, एक भी गुणवान पुत्र। ना, एक भी गुणवान पुत्र ही अच्छा है ना। निर्गुणेन सत्येन किम,
जिनमें गुण नहीं है, निर्गुण है, वैसे सैकड़ों होने से भी क्या फायदा। किम, ये कै के शब्द रूप देखे थे ना, नपुंसकलिंग में कैसे चलते हैं, किम के कानी, कै कहो के, का के कहा, किम के कानी। तो निर्गुण है, जो गुण नहीं है, गुणों से हीन है, ऐसे सैकड़ों पुत्र है यदि आपके, तो क्या फायदा उसका, कोई फायदा नहीं है। एक ही गुण, एक ही पुत्र है लेकिन वो गुणवान है तो बहुत अच्छा है। कैसे, कैसे बोल सकते हो, चलो एक उदाहरण से समझ लो, बुद्धि तो कम है तो उदाहरण देना ही पड़ेगा। हाँ, एक चंद्र तमह हंति, देखिए यहाँ पे कितनी संधि हुई है, एक ना, विसर्ग का स हो गया, कौन सी संधि, विसर्ग का ये वाला स हो गया, विसर्ग का ऊ हो गया, कौन कौन सी संधि है बताइए सत्यनारायण को। विसर्ग का सत्व स, विसर्ग। सत्व विसर्ग है ना, विसर्ग का स हो रहा है मतलब सत्व विसर्ग, कब होती है सत्व विसर्ग बताइए। तो विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद में प्रथम और द्वितीय वर्ण को छोड़ के अन्य वर्ण। नहीं, विसर्ग संधि में विसर्ग से पहले क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता है, विसर्ग के पहले कुछ भी हो, ए हो, आ हो, ई हो, ऊ हो, कुछ भी हो सकता है। और विसर्ग के बाद में वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण होना चाहिए। प्रथम और द्वितीय मतलब कैक है, चैच है, आपने जो बताया वो रुत्व का है, कैक है, चैच है, टैट है, तैत है, पैफ है, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक है, आ गया, एक है, चंद्र है। देखिए विसर्ग के बाद में क्या है, वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण, च है, वर्ग का प्रथम वर्ण है। तो देखिए विसर्ग का क्या हो गया, स हो गया। चंद्र है दंतम, ना, विसर्ग के बाद में क्या, वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण आया तो विसर्ग का स हो गया। अब देखिए इसमें तम है हंति, तो तम है के बाद में तो क्या, वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण नहीं है, तो अब इसमें या तो उत्व होगा या रुत्व होगा, कभी कभी विसर्ग लोप भी होता है ना? तो उत्व कब होता है, जब विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद में या तो अ हो तो उसमें पूर्व रूप भी हो जाता है फिर, या फिर उसके बाद में घोष वर्ण हो या य लव ये ह हो, इस तरीके से हो गया विसर्ग का ओ। एक चंद्र स्तमो हंति, हंति पढ़ते पढ़ता पढ़ंती, जैसे है ना, हत्ते हत्ता हंति, हंति मतलब नष्ट कर देते हैं, हनन हनन कर देते हैं उसका। तो एक ही चंद्रमा तम का, अंधकार का, है ना, विनाश कर देता है। नहीं नहीं, ये एक वचन है, सॉरी। हंति, हंति शब्द है जो लट लकार का, लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन, हंति। एक ही चंद्रमा अंधकार को हरण करता है, क्योंकि हत्ति तो अलग ही शब्द हो जाते हैं। एक ही चंद्रमा अंधकार का नाश करता है, नच तारा सहस्त्र, लेकिन जो हजारों तारे हैं वो नहीं करते। हजारों तारे होने से भी जिस तरीके से अंधकार का नाश नहीं होता है, लेकिन एक चंद्रमा के होने से पूरा अंधकार का नाश हो जाता है ना, उसी तरीके से एक गुणवान पुत्र होने से पूरे परिवार की शोभा बढ़ती है, न कि सैकड़ों गुणहीन, है ना, मूर्ख पुत्रों से नहीं बढ़ती। उपमा के माध्यम से समझाया। विश्वास न एव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च, तो पहले कौन सी संधि हुई है, विश्वास, उत्व विसर्ग संधि है ना, विसर्ग के पहले ए है और उसके बाद में घोष वर्ण या वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण है, तो ये लास्ट का वर्ण है पंचम वर्ण, तो विसर्ग का हो गया उ। तो विश्वासो नैव, न धन एव, कौन सी संधि, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, दो मात्रा दिख रही है। नैव, न मतलब नहीं, ए मतलब निश्चित ही, कर्तव्य, कौन सा प्रत्यय, कृपल, कृ प्लस तव्य, तव्य। है ना, पुल्लिंग में तो कर्तव्य है, स्त्रीलिंग में कर्तव्य, नपुंसकलिंग में कर्तव्यम। विश्वास न एव कर्तव्य है, विश्वास नहीं करना चाहिए इस पे। स्त्रीसु, स्त्री के शब्द रूप नदी की तरह, नदीसु, स्त्रीसु, स्त्रियों पर या स्त्री में एक वचन है। राजकुलेसु च, और राजकुल के व्यक्ति में, पॉलिटिक्स का व्यक्ति, तो राजनेता में और स्त्री में विश्वास नहीं करना चाहिए। ये मतलब आध्यात्मिकता के लिए नहीं है, भौतिक क्षेत्र में बताई गई है।
जो भौतिक क्षेत्र में जो स्त्री का स्वभाव होता है उसके हिसाब से बताएगी है? उनको श्राप मिला हुआ है, कोई बात पचती नहीं है इस तरीके से, है ना? माता जी लोग कभी नाराज हो जाती है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। ऋण ऋण करता पिता शत्रु, माता च व्यभिचारिणी, भार्या रूपवती शत्रु, पुत्र शत्रु अपंडित। इसलिए प्रभा जी इसको भी सैकड़ों बार कोट किए हैं अपने लेक्चर्स में। ऋण करता पिता शत्रु, शत्रु हो, कौन सी संधि है बताइए यहाँ पे? शत्रु है धन माता, विसर्ग का क्या हो गया? रुद्र। र हो गया, तो सीधी सी बात है रुत्वा है। अब रुत्वा होती क्या है, क्यों हो गई यहाँ पे? देखिए विसर्ग के बाद में वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण आए तो सत्व हो जाती है ना, वो तो है नहीं ना, वर्ग के बाद में मैं है और वर्ग विसर्ग का र हुआ है तो सीधी सी बात है सत्व तो वही नहीं। अब बची कौन सी? उत्व और रुत्व। उत्व कब होती है? जब विसर्ग के पहले ए या आ हो, है ना, और उसके बाद में तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण होना चाहिए या फिर वो होना चाहिए सब। तो विसर्ग के पहले ए या आ है ही नहीं तो उत्व तो होगा ही नहीं, तो बच्चा कौन सा संधि? रुत्व है। विसर्ग के पहले ए आ को छोड़ के कोई, है ना, दूसरा स्वर हो, ऊ है ना, शत्रु, और उसके बाद में तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण में ये पंचम वर्ण आ गया, विसर्ग का क्या हो गया? र। ऋण कर्ता, कर्ता का भी आप देख सकते हो ना, त्रि प्लस त्रिच पढ़ते हमने देखा था, तो क्या क्या हो गया था उसका? कर्त्री। कर्त्री से फिर क्या हो जाता है? कर्ता। इसमें ये आदत नहीं आता है, कर्ता ऐसे लिखते हैं। ऋण करने वाला, ऋण करने वाला जो पिता है वो क्या है? शत्रु है, बेटे का वो शत्रु है, क्यों? उसको ऋण चुकाना पड़ेगा सारा। माता चाहे व्यभिचारिणी, और जो माता है जो व्यभिचारिणी है वो संतान के लिए वो भी शत्रु है, ये संस्कार देने की जगह परिवार का, है ना, विनाश कर देती है इस तरीके से। भार्या रूपवती शत्रु, जो पत्नी है वो रूपवती, है ना, ज्यादा सुंदर होने से वो क्या है? शत्रु हो जाती है। रूपवती में बताइए कौन सा प्रत्यय है? धनवान धनवती धनवत, है ना, शक्तिमान शक्तिमती शक्तिमत, ये सब देखा था हमने। पहले कृत प्रत्यय, फिर तद्धित प्रत्यय, फिर उसके बाद में स्त्री प्रत्यय, तो तद्धित प्रत्यय में यह आएगा, है ना, जो शब्दों के साथ जुड़ते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो कौन सा प्रत्यय इसमें? वतुप और मतु प्रत्यय हमने देखे थे, तो इसमें वतु प्रत्यय। धनवान मतलब धन वाला, रूपवान मतलब रूप वाला, रूपवती मतलब रूप वाली। तो जो भार्या मतलब जो पत्नी है वो रूपवती, है ना, तो वो यदि सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है, तो वह शत्रु है। पुत्र शत्रु हो, शत्रु है अपंडित है। देखिए ऋतु विसर्ग संधि हो गई इसमें भी, क्योंकि विसर्ग के पहले ऊ है और उसके बाद में, है ना, उसमें फर्क नहीं पड़ता है, विसर्ग के पहले आ को छोड़ के कोई दूसरा स्वर हो और उसके बाद में इस तरीके से प आने से भी हो जाता है। वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम होना जरूरी नहीं है इसमें। तो पंडित है, शत्रु है नहीं, वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण होना चाहिए, वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम होना चाहिए या फिर स्वर होना चाहिए, तो यहाँ पे है स्वर। पुत्र है धन, शत्रु है धन, अपंडित है, तो ये ए के कारण ये ऋत्व विसर्ग संधि होगी, स्वर हो या वर्ग का घोषवर्ण हो। तो यहाँ पे हो गया शत्रुर पंडित, शत्रु धन अपंडित है। तो द्रौपदी पत्नी होने से क्या है, उसका भगवान में भजन नहीं लगेगा, उसका मन वहीं पे लगा रहेगा, इसलिए बोला गया यहाँ पे। मीटिंग जस्ट खत्म होने वाली है। सट्टे सट्टे माचरित, जो धूर्त है सट है उसके साथ सट्टापूर्ण ही व्यवहार करना चाहिए, जैसे का तैसा, ये राजनीति का नियम है, शिल प्रभुपाद जी से बताते। सट्टे साटे में आचरित, चाणक्य पंडित कहते हैं यदि कोई सट है, सट यानी बहुत दूर, तो आपको भी धूर्त बनना चाहिए। भौतिक क्षेत्र में है, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में नहीं लागू करना है इसको, है ना, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है, राजनीति में, है ना, वो कोई धूर्त व्यक्ति है तो उसके साथ धूर्ततापूर्ण व्यवहार ही करना पड़ता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ हम चाणक्य नीति हमारी खत्म होती है। पूरी चाणक्य नीति के सारे श्लोक देख लिए हैं जो शिल प्रभुपाद जी ने कोट किए।